उस आदमी ने वह क्रॉस वाला लॉकेट उतार दिया जो उसके अंदर के अंधेरे को काबू में रखे हुए था। तुरंत ही उसकी पीठ से फरिश्तों जैसे पंख निकल आए। वह पंख उसे बेकाबू हालत में सीधे आसमान की तरफ उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, वो पंख अचानक टूटने लगे और आग की लपटों ने उसे घेर लिया। जैसे ही वह जोर से जमीन पर आकर गिरा, उसके सिर से शैतानी सींग निकलने लगे। उसकी चीखों की गूंज चारों तरफ फैल गई और बिखरी हुई लावा में लिपटा हुआ एक नर्क का स्वामी जन्म ले चुका था। यह भयानक बदलाव उस आदमी के साथ इसलिए हुआ क्योंकि जिस औरत से वह सच्चा प्यार करता था, उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। असली कातिल को ढूंढने के लिए उसने नर्क के एक दानव से सौदा किया और ताकत के बदले अपनी आत्मा बेच दी। 3 दिन पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल की बात कही, उसने अचानक कबूल किया कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। यह बात वह सहन नहीं कर पाया और उसी समय अपना आपा खो बैठा। उसकी इस हालत से डरकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी अलविदा होगा। अगले दिन उसे खबर मिली कि उसकी गर्लफ्रेंड का कत्ल हो गया है क्योंकि पिछली रात रेस्टोरेंट में दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी। इसलिए शक सीधे उसी पर गया। आने वाले दिनों में पड़ोसी मीडिया और यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे ही कातिल मानने लगे। टूटा हुआ और परेशान वह चुपचाप रात में अपनी गर्लफ्रेंड की श्रद्धांजलि से सभा में गया। उसने सोचा कि शायद वहां उसे थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन जब उसने उसके पिता का भावुक भाषण सुना तो उसका दिल और ज्यादा टूट गया। सबके जाने के बाद गुस्से में उसने वहां रखी मूर्ति को लात मार दी और उसके आसपास की हर चीज तोड़ दी। उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में नर्क की एक खतरनाक शक्ति को जगा दिया है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके सिर पर सींग उगाए हैं। अजीब बात यह थी कि आसपास के लोग उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हो रहे थे और उससे भी अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उसके पास आता, वह बिना चाहे सच बोलने लगता। अगर वह किसी को छू लेता तो वह उसके दिमाग में चल रहे विचार भी देख सकता था। लेकिन उस समय उस आदमी की बस एक ही इच्छा थी कि कोई डॉक्टर जल्दी से उसके सिर से यह सीन काट दे। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि यही शक्तियां उसे उसकी गर्लफ्रेंड के कातिल तक पहुंचा सकती हैं। अगले दिन पीटर उन अजीब सिंहों को हटवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि डॉक्टर उन्हें देखकर बिल्कुल भी चौंकती नहीं है। इसके बजाय वह शांति से उसे एक फॉर्म देती है और उसे भरने के लिए कहती है। जब पीटर वेटिंग एरिया में बैठकर फॉर्म भर रहा होता है, तभी पास में एक महिला और उसकी छोटी बेटी भी बैठी होती है। छोटी लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और सबको परेशान कर रही होती है। परेशान होकर वह महिला गुस्से में बड़बड़ाती है कि उसे अपनी बेटी को मार देना चाहिए क्योंकि वह सबको परेशान कर रही है। उसे यह नहीं पता होता कि पीटर के सिंहों की अजीब शक्ति लोगों से उनके छिपे हुए विचार जबरदस्ती बुलवा रही है। फॉर्म भरने के बाद पीटर उसे रिसेप्शनिस्ट को देता है। रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से पूछती है कि क्या वह उस महिला और उसकी बेटी को बाहर भेज दे क्योंकि वे उसे परेशान कर रही हैं। फिर वह उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। महिला गुस्से में आ जाती है और कांच के काउंटर पर हाथ मारती है। पीटर तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसे महसूस होता है कि वह महिला किसी के साथ अफेयर में है। शर्मिंदा और गुस्से में महिला तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। जाते जाते छोटी लड़की गुस्से में कहती है कि वह अपनी माँ से नफरत करती है और चाहती है कि वह उसे बिस्तर में ही जला दे। थोड़ी देर बाद पीटर डॉक्टर से मिलता है। बाकी लोगों की तरह डॉक्टर भी उन सींगों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखती, जैसे कि यह सब बिल्कुल सामान्य हो। पीटर जोर देकर कहता है कि वह उन्हें तुरंत हटवाना चाहता है। डॉक्टर प्रक्रिया शुरू करती है और उसे बेहोशी की दवा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में पीटर को याद आता है कि उसने पहली बार मैरिन से चर्च में मुलाकात की थी और कैसे उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला है। सिंह अभी भी वही है। डॉक्टर भी वहां नहीं होती, शायद किसी और काम में व्यस्त होती है। पीटर परेशान हो जाता है, यह सोचकर कि उसकी जिंदगी में जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनका संबंध इन सिंहों से है। बाद में वह अपने दोस्त ली से मिलने जाता है। बातचीत के दौरान उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। ली उन सिंहों को देख ही नहीं सकता। इससे पीटर सोच में पड़ जाता है कि शायद यह सीन केवल कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। वह सोचने लगता है कि शायद यह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिनके अंदर कुछ गलत है, जबकि अच्छे और सच्चे लोग उन्हें नहीं देख सकते। उलझन और परेशानी में वह घर लौटता है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ठंडा और अजीब व्यवहार करती है। वह साफ कह देती है कि उसे उसकी समस्याओं से
कोई मतलब नहीं है और यह तक कह देती है कि काश वह कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। उसकी यह बातें पीटर को अंदर तक तोड़ देती है। फिर वह अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह भी उसे डांटेंगे, लेकिन उसके पिता का जवाब उसे और ज्यादा झटका देता है। उसके पिता उस पर मेरिन की हत्या का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वह एक अच्छी लड़की थी और उसकी करीबी दोस्त थी। पीटर तुरंत इनकार करता है और पूछता है कि वह उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे और वह किसी ऐसे इंसान को क्यों मारेगा जिससे वह इतना प्यार करता था। लेकिन उसके पिता उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। फिर वह एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। उन्होंने उस लैब को जला दिया था जहां जांच चल रही थी, ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए और पीटर सुरक्षित रहे। यह सुनकर पीटर को राहत नहीं मिलती, बल्कि वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाता है कि लैब जलाकर उसके पिता ने शायद वही सबूत नष्ट कर दिए जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकते थे और असली कातिल को सामने ला सकते थे। गुस्से में वह घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त ली को फोन करके सब कुछ बताता है। सड़कों पर चलते हुए उसे अचानक कई प्रेस रिपोर्टर उसके पीछे आते दिखते हैं, जो उससे इस हत्या के मामले पर बयान लेना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए वह एक क्लब में घुस जाता है जहां उसका एक दोस्त पहले वेट्रेस के रूप में काम करता था। क्लब के अंदर फिर कुछ अजीब होता है। मालिक अचानक कह देता है कि वह चाहता है कि क्लब कभी जल जाए ताकि वह इंश्योरेंस का पैसा ले सके, जैसा पहले हो चुका था। सींग लोगों से उनके छिपे हुए विचार कहलवा रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए पीटर वहां मौजूद सभी लोगों से पूछता है कि क्या किसी को मेरिन की हत्या के बारे में कुछ पता है। एक आदमी बताता है कि उसका कजिन पुलिस विभाग में काम करता है और उसने इस केस में एक नए गवाह के बारे में सुना है। उसके मुताबिक वो गवाह एक वेट्रेस है जिसने उस रात पीटर और मेरिन को ड्रिंक सर्व किए थे। उसने दावा किया था कि पीटर उस रात मेरिन को वहां से खींच कर ले गया था। यह सुनकर पीटर को समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ झूठा बयान किसने दिया है और अजीब तरह से यह जानकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अब उसे पता है कि आरोप की जड़ क्या है। बाद में जब वह अपनी कार के पास लौटता है तो वह अंगूठी निकालता है जो वह मेरिन को देने वाला था। उसे देखकर उस रात की दर्दनाक यादें वापस आ जाती हैं। जिस रात मेरिन मरी थी, उस रात वह उसे प्रपोज करने वाला था। उसने अपने दोस्त ली और अपने भाई को भी चुपचाप वहां बुलाया था ताकि वे इस पल के गवाह बन सके। उस रात वे सब एक जगह मिले थे जहां एक वेट्रेस उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि पीटर कुछ कह पाता, मेरिन ने अचानक कहा कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उनका रिश्ता आगे चल पाएगा। उसकी यह बात पीटर को पूरी तरह तोड़ देती है। वह उसे याद दिलाता है कि उन्होंने बचपन से वादा किया था कि एक दिन वे शादी करेंगे। दिल टूटने और गुस्से में वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब वह अपनी कार के पास होता है, पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि मेरिन की हत्या हो गई है। और उससे भी बुरी बात, अब वह इस केस का मुख्य संदिग्ध है। अपना नाम साफ करने के लिए पीटर बाद में उस वेट्रेस का सामना करता है जिसने बयान दिया था। दबाव में आकर वह आखिरकार सच बता देती है। उसने जो कहा था वह झूठ था, क्योंकि वह मीडिया से ध्यान और प्रसिद्धि चाहती थी। पीटर उससे कहता है कि उसका बयान अब बेकार है, क्योंकि और भी सबूत है जो साबित कर सकते हैं कि उसने उस रात मेरिन को वहां से नहीं खींचा था। जल्द ही पीटर अपने भाई से मिलता है, जो आखिरकार एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वह मानता है कि हत्या वाली रात वही मेरिन को घर छोड़कर आया था। यह सुनकर पीटर पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और अपने भाई को पीटना शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि उसने पुलिस की पूछताछ के दौरान यह बात क्यों नहीं बताई। जैसे ही वह अपने भाई की बात सुनता है, पीटर उस रात क्या हुआ होगा यह जोड़ने लगता है। उसके भाई ने मेरिन को अपनी कार में बैठाया था, लेकिन उसे बिना जाने ड्रग्स दे दी गई थी। उसके अजीब व्यवहार के कारण मेरिन ने कार से उतरकर पास के जंगल में जाने का फैसला किया। इसके बाद पीटर का भाई कार में ही सो गया। जब वह बाद में जागा तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसके पास एक बड़ा पत्थर पड़ा था जो खून से सना हुआ था। डरा हुआ और उलझन में उसने जंगल की तरफ देखा और वहां मेरिन की लाश पड़ी हुई थी। उस पल उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरिन की लाश देखकर पीटर का भाई घबरा जाता है। हत्या का दोष अपने ऊपर आने के डर से वह जल्दी से खून से सना पत्थर और अपने कपड़े उठाकर पास की झील में फेंक देता है ताकि सबूत मिटा सके। यह सुनकर पीटर गुस्से से भर जाता है और अपने भाई पर मेरिन की हत्या का आरोप लगा देता है। उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है और पीटर को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि अगले दिन उसका वफादार दोस्त ली उसे छुड़वा लेता है। ली से बात करते हुए पीटर एक अजीब चीज नोटिस करता है। ली ने गले में एक क्रॉस पहना हुआ है, वही क्रॉस जो मेरिन पहना करती थी। हैरान होकर पीटर उससे पूछता है कि उसे यह कहां से मिला। ली सामान्य तरीके से जवाब देता है
कि मैरिन ने खुद उसे यह दिया था। उलझन और दर्द में पीटर पूछता है कि जब वह उसके साथ रिश्ते में थी तो उसने इतना निजी सामान उसे क्यों दिया। तभी ली एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि वही वह आदमी है जिसके लिए मैरिन उसे छोड़ने वाली थी। यह सुनकर पीटर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त दोनों ने उसे धोखा दिया है। गुस्से और जवाबों की तलाश में पीटर मैरिन के पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैरिन ने कभी किसी और आदमी का जिक्र किया था। लेकिन उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैरिन हमेशा सिर्फ पीटर के बारे में बात करती थी और उससे सच्चा प्यार करती थी। फिर भी पीटर को ही कातिल मानते हुए वह गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, वरना उसे गोली मार देंगे। दिल टूट चुका और उलझन में पीटर एक सुनसान जगह पर जाता है और अपने सिर से सींग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे मजबूती से जमे होते हैं और निकलते ही नहीं। अचानक वह देखता है कि कई सांप धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहे हैं। यह सांप अजीब तरह से उन सींगों की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो रहे होते हैं। पहली बार पीटर को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। यह सींग कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। इनके जरिए वह लोगों के छिपे हुए सच को महसूस कर सकता है और अपने आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। अब इस अजीब शक्ति को अपनाते हुए पीटर उस वेट्रेस का सामना करने जाता है जिसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, उसके आसपास के सांप अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसे बार बार डंक मारते हैं। पीटर बस वहां से चला जाता है, उसे उसके झूठ के परिणाम भुगतने के लिए छोड़कर। जल्द ही पुलिस उसका पीछा करने लगती है, लेकिन पीटर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके बच निकलता है। फिर वह अपने भाई से मिलने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका भाई ड्रग्स का बुरी तरह आदी हो चुका है। अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पीटर उसे और ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता है, उसे मौत के करीब ले जाता है। उसे तड़पते हुए देखकर पीटर को मैरिन की लाश याद आती है। एक पल के लिए वह सोचता है कि सब कुछ पुलिस को बता दे और अपने भाई को मरने दे, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर पाता। सब कुछ होने के बावजूद वह अपने भाई को बचा लेता है। अगले दिन ली पीटर से मिलने आता है और ठंडे तरीके से कहता है कि मैरिन का ब्रेकअप उसका खुद का फैसला था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अचानक पीटर ली पर हमला करता है और उसके गले से क्रॉस खींचकर उतार देता है। जैसे ही क्रॉस हटता है, पीटर को डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि मैरिन ने जो क्रॉसली को दिया था वह उसे इन अलौकिक प्रभावों से बचा रहा था, लेकिन अब ली पूरी तरह असुरक्षित है। गुस्से में भरकर पीटर उसका गला घोंटने लगता है। ऐसा करते हुए उसके दिमाग में डरावनी यादें उभरने लगती हैं। वह उस रात को याद करता है जब उसका और मैरिन का ब्रेकअप हुआ था। जब पीटर वहां से चला गया था, तब ली अपनी कार से यह सब देख रहा था। जब बाद में पीटर का भाई मैरिन को घर छोड़ने गया तो ली उनका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि पीटर का भाई ड्रग्स की वजह से बेहोश हो गया था। मैरिन कार से उतरकर अकेली जंगल में चली गई। तभी ली उसके पास गया। मैरिन उसे देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि वह वहां क्या कर रहा है। ली गुस्से में उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह पीटर को छोड़कर उसके पास आएगी, लेकिन मैरिन ने कबूल किया कि उसने गलती की थी। सब कुछ होने के बावजूद वह अब भी पीटर से प्यार करती थी और उसे कभी छोड़ नहीं सकती थी। यह सुनकर ली गुस्से से पागल हो गया। उसने उस पर हमला कर दिया। मैरिन ने खुद को बचाने की कोशिश की और उसका हाथ भी काट लिया, लेकिन ली ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। उस वार से उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद ली ने चालाकी से खून से सना पत्थर पीटर के भाई के पास रख दिया ताकि उस पर शक जाए। यह डरावना सच सामने आने के बाद ली अचानक पीटर पर हमला करता है और उसकी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, लेकिन पीटर जलती हुई कार को सीधे पानी में ले जाकर खुद कूदकर बच निकलता है। जल्द ही खबर फैल जाती है कि पीटर की मौत हो गई जब उसकी कार झील में डूब गई। उसकी लाश कभी नहीं मिलती, इसीलिए सब मान लेते हैं कि वह मर चुका है। इस बीच उसका भाई ड्रग्स ओवरडोज की वजह से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन पीटर मरा नहीं होता। अगले दृश्य में वह पानी से बाहर निकलता हुआ दिखता है, जिंदा, घायल और थका हुआ। वह सीधे मैरिन के पिता के पास जाता है और असली कातिली का नाम बताता है। फिर वह क्रॉस लौटा देता है, लेकिन मैरिन के पिता कहते हैं कि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ही पीटर दोबारा वो क्रॉस पहनता है, उसका रूप सामान्य हो जाता है और उसके सींग गायब हो जाते हैं। बाद में पीटर उस पुराने ट्री हाउस में जाता है जहां वह और मैरिन साथ समय बिताते थे। वहां उसे मैरिन का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा होता है कि वह इसे उसकी मौत के बाद ही पढ़ेगा। पत्र में मैरिन एक दिल तोड़ देने वाला सच बताती है। उसे जानलेवा कैंसर था और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह नहीं चाहती थी
कि पीटर अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद करे जो जल्द ही मरने वाला है। इसीलिए उसने उसे खुद से दूर करने और रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। हालांकि वह अब भी उससे बहुत प्यार करती थी। पत्र पढ़कर पीटर आखिरकार समझ जाता है कि उसने उसे छोड़ने की कोशिश क्यों की थी। न्याय पाने के इरादे से वह अपने भाई के पास जाता है और बताता है कि असली कातिल ली है। पीटर वादा करता है कि ली को किसी भी हाल में सजा मिलेगी। उसका भाई उसकी मदद करने की जिद करता है क्योंकि ली अपनी कुछ याददाश्त खो चुका होता है। उसे उस रात की बातें याद नहीं होती। इसका फायदा उठाते हुए पीटर उसे उसी जंगल में ले जाता है जहां मैरिन की हत्या हुई थी। वहां वह उसका सामना करता है और कहता है कि उसे सच्चाई पता है कि ली ने ही मैरिन को मारा था। ली खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अब उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। जल्द ही पुलिस और पीटर का भाई भी वहां पहुंच जाते हैं और एक हिंसक टकराव शुरू हो जाता है। इस दौरान पीटर के पैर में चोट लग जाती है और एक पुलिस अधिकारी गलती से मारा जाता है। इस संघर्ष में पीटर को एक पल के लिए क्रॉस उतारना पड़ता है। जैसे ही क्रॉस उतरता है, उसके सीन वापस आ जाते हैं और वह एक भयानक शैतान जैसे रूप में बदल जाता है। ली घबरा जाता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। पीटर जवाब में अपने सीली के पेट में घुसा देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर कुछ और भी डरावना होता है। एक सांप उसके घाव में घुस जाता है और दूसरा सांप बाहर से उसे नियंत्रित करता है। वह सांप उसके शरीर में मुंह के रास्ते अंदर चला जाता है, उसे उसके पापों की सजा देते हुए आखिरकार ली अपनी ही बुराइयों की वजह से मर जाता है। लेकिन पीटर को दोबारा क्रॉस पहनने का मौका नहीं मिल पाता। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगता है। ठीक उसके भाई के सामने कुछ ही पलों में वह पूरी तरह एक बेजान मूर्ति बन जाता है। हालांकि कहानी के आखिरी पलों में पीटर को मैरिन के साथ शांति और खुशी में फिर से मिलते हुए दिखाया जाता।